पाक चीन दोस्ती तारीखी बुलंदियों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात, शराकतदारी मजीद मजबूत करने का आज़म। पाकिस्तान की जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत। चीन की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को चीन की कामयाबियों पर बहुत फ़ख्र है और इस अजीम सफ़र में मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। पाकिस्तान सीपैक के अपग्रेड मरहले में चीन के साथ मिलकर काम करेगा। सदर शी जिनपिंग बोले कि चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में भरपूर हिमायत जारी रखेगा। उम्मीद है कि पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूस के सदर पुतिन की बीजिंग में मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान खिते में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है। रूस के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाना चाहते हैं। रूस के साथ तिजारत समेत अहम शोबों में ताउन के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म ने सदर पुतिन को मुखातिब करते हुए कहा, आप खिते की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। रूसी सदर ने कहा कि पाकिस्तान हमारा रिवायती शराकतदार, हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हैं। रूसी सदर का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान को कुदरती आफत का सामना है। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। पंजाब के 9 अजला में हाई अलर्ट जारी। रावी सतलुज चनाब में 5 सितंबर तक ऊंचे दर्जे का सैलाब। 3243 देहात ज़ेर-ए-आब। 24,52,000 अफराद मुतासर। 41 अफराद जाम हक। फसलें और राबता सड़कें डूब गईं। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार। बारिश के बाद इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। बहावलपुर और बहावल नगर में पानी दाखिल। दरिया चनाब का 4,50,000 क्यूसिक का रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल। हेड मोहम्मद वाला पर हर किस्म की ट्रैफिक रोक दी गई। मजीद दर्जनों देहात डूब गए। शहरी आबादी बचाने के लिए बंद में शिगाफ डाले जाने का इम्कान। शुजाबाद के करीबी आबादियां ज़ेर-ए-आब। चन्योट के कई देहात डूब गए। दरिया रावी का रेला तांदलियावाला में तबाही मचाने के बाद कमालिया में दाखिल। डेरा गाजी खान में बंद टूटने से सैलाबी पानी आबादी में आ गया। कबीरवाला में सैलाबी रेले से कई देहात का ज़मीनी राबता कट गया। भारत का एक बार फिर पाकिस्तान से राब्ता। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर दिया। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। भारत से आने वाला सैलाबी रेला कसूर में दाखिल होना शुरू। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी करीबी देहात में दाखिल। कई कच्चे घर गिर गए। फसलें ज़ेर-ए-आब। चुनिया में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले से देहात पानी की जद में आ गए। शकरगढ़ के देहात को सैलाब से बचाने के लिए हिफाजती बंद को पुर करने की कोशिशें। चश्मा बैराज में पानी का लेवल 647 फुट हो गया। पंजाब को सुपर फ्लड का सामना। बर वक्त इंतजामात से हज़ारों इंसानी जानें महफूज हो गईं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का कहना है, पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा इनखला और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सैलाब मुतासरीन हमारे मेहमान हैं। खाने पीने और दीगर इंतजामात में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 24 से 48 घंटे में अफेक्टेड मुआवजात, अफेक्टेड पॉपुलेशन, पर्सनस एवैक्यूएटेड, ये तमाम जो स्टेटिस्टिक्स हैं इनमें तगय्युर और इनमें कुछ चेंज आ सकता है। तकरीबन 24,52,185 लोग अब तक किसी न किसी फॉर्म में वो मुतासर हो चुके हुए हैं। आज मुल्तान के लिए खतरा है। हेड संधनाई में पानी की सतह बढ़ी तो अगले 6 घंटे इंतहाई अहम होंगे। डीजीपी डीएमए इरफान अली काठिया की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, पंजाब के दरियाओं में अभी भी तुग़यानी की सूरत हाल है। सैलाबी पानी इस वक्त बहावलपुर और बहावल नगर में दाखिल हो चुका है। पीर महल, खानेवाल के और 30 देहात मुतासर होंगे। 5 सितंबर तक बड़ा रेला पंजन के मुकाम पर पहुंचेगा। सैलाबी रेला 6 या 7 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा। कालाबाग डैम मुल्क की जरूरत सियासत की वजह से रुका है। 3 सूबों का फायदा होगा। सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बैठकर बात करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि गली और नाली के कमीशन से निकलें, मुल्क और सूबों को आगे ले जाने पर जोर दें। कालाबाग जैसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। सैलाब पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब हो या सिंध या हो बलूचिस्तान, सब हमारे सूबे हैं।
पंजाब को मदद की पेशकश की। हर सिस्टम के अंदर क्या मौलाना उसका बेनिफिशियरी नहीं रहा। ये जो औरत की हुक्मरानी इस्लाम में हराम है, ये बयान या ये फतवा मैंने दिया था, और उसके बाद डीजल के परमिट लेके उसी औरत की हुक्मरानी में उसकी हुकूमत में बैठ के कश्मीर कमेटी का चेयरमैन मैं बना था। यही है ना। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के मौलाना फजल रहमान पर लफ्जी वार। कहा, मौलाना फजल रहमान हर दौर में बेनिफिशरी रहे। बेनज़ीर दौर में डीजल के परमिट लिए, 26 फ़लानी तरमीम पर पैसे लेकर वोट दिए। फजल रहमान कलमा हक पढ़ने के लिए राजी हो गए तो वेलकम करूंगा। अली अमीन गंडापुर की गवर्नर KP पर भी शदीद तनकीद। कहा, फैसल करीम कुंजी पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के सिवा कुछ नहीं। उन्हें कई बार सियासत से बाज आने का पैगाम भिजवाया। मुतनाज़े चीज़ों को गैर ज़रूरी तौर पर छेड़ना अच्छा नहीं। रहनुमा PTI असद कैसर ने कालाबाग डैम पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान ज़ाती करार दे दिया। एक बयान में कहा, अली अमीन गंडापुर की तजवीज़ पार्टी पॉलिसी नहीं। हम नहीं समझते कि इस वक्त कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत है। सूबों में छोटे डैम बनाए जा सकते हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है, कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें पंजाब या KP ना हो बल्कि पाकिस्तान हो। नुकसान किसी भी सूबे का हो, वो नुकसान पाकिस्तान और हमारे भाइयों का है। रावी, सियालकोट, वजीराबाद, सवात में सैलाब की तहकीकात होनी चाहिए। ये 3 सूबाई असेंबलियाँ, उनमें KP असेंबली भी थी, उसमें बलूचिस्तान असेंबली भी थी, उसमें सिंध असेंबली भी थी, जिन्होंने 3 दफा रेजोल्यूशन पास किया कि कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, पूरे सूबे की बात है जिसमें सब रहते हैं। अली अमीन साहब को शायद ये पुरानी तारीख का पता नहीं है, या उस वक्त वो इस तरह से सियासत में थे नहीं। उनको पता होना चाहिए कि पहले सोचें, देखें और उसके बाद कोई बात करें। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कालाबाग डैम बनाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो ने कहा कि सिंध को किसी भी सूरत कालाबाग डैम मंजूर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी। वज़ीर आला हिमायत करके ऐवान की तौहीन कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को सियासत सीखने की ज़रूरत है, बात सोच समझ कर करनी चाहिए। कालाबाग डैम सिंध को बंजर बनाने और भूखा मारने का मंसूबा है। PTI का असल चेहरा सामने आ गया। कोई खुदा का खौफ है कुछ लोगों के दिल के अंदर, और ना कोई पाकिस्तानियत नाम की कोई चीज़ है। ये निकल आते हैं जो ये मखलूक, और वो एक प्रोपेगेंडा और एक जो है वो अफरा तफरी पैदा करने की जो सूरत हाल वो पैदा करते हैं। गंडापुर साहब की जो है वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में उनकी कोई बात से मैं मुत्तफिक भी हूँ, मुझे खुशी भी हुई। डैम बनाने पड़ेंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो हर साल यही होगा। नए डैम नागुज़ीर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान से मुत्तफ़िक। कहती हैं, तमाम सूबों को बैठ कर फैसला करना होगा। सिंध में सैलाब से हमें तकलीफ होगी। कौमी सतह पर बेहतरीन हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अस्मा बुखारी ने कहा कि कुछ लोगों में खौफ खुदा और पाकिस्तानियत नहीं है, अफरा तफरी की कोशिश की जा रही है। सैलाब ज़दगान की मदद पर सियासत समझ से बालातर है। फसाद पार्टी का पंजाब में एक काम भी दिखा दें। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि लाहौर में कोई खैमा बस्ती नहीं, रिलीफ कैंपों में किसी को खाना देने से नहीं रोका। मनफी प्रोपोगेंडा करने वालों के तर्ज अमल पर अफसोस है। मुतासरीन को मदद की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने कालाबाग डैम की तामीर पर वज़ीर आला KP के बयानात को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं, डैम तमाम सूबों की मुशावरत से बनने चाहिए। मुस्तकबिल में आबी बहरान और सैलाब जैसी आफत से बचाव के लिए नए डैम ज़रूरी हैं। मौसमियाती तब्दीली और इसके मनफी असरात से कोई एक सूबा नहीं बल्कि पूरा मुल्क मुतासर है। छोटे डैमों की फौरी तामीर के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। हर सूबे में छोटे डैम बनने चाहिए, मुत्तहिद होकर काम करना होगा। इस वक्त सैलाब में जो है वो पूरे पाकिस्तान में तबाहकारियाँ मचाई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब में तबाहकारियाँ मचाई, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, और सैलाब का वही तबाहकारियाँ मचाने वाला जो रेला है वो अब सूबा सिंध में दाखिल होने वाला है।
तो इसके लिए हुकूमत सिंध की जानिब से पूरे मेजर्स किए गए हैं। वज़ीर आला साहब की खुसूसी हिदायत पर पूरी सिंध हुकूमत जो है मुतहरिक है, सिंध के वज़ीर, सिंध की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक है। कच्चे के मुकीन अपने रिश्तेदारों के पास या हुकूमत सिंध के रिलीफ कैंपों में मुंतकिल हो जाएं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की अपील। कहा, सैलाब ने गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तबाही मचा रखी है। सैलाबी रैला अब सुबह सिंध में दाखिल होने वाला है। वक्त बहुत कम है। अवाम की मदद के लिए वज़रा और इंतज़ामिया मौजूद है। एक एक जान हमारे लिए कीमती है। खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे से मूसलाधार बारिश। जिला बुनेर के नदी नालों में तुगयानी। एबटाबाद में बादल खूब बरसे। मीरपुर बिलाल टाउन में बरसाती नाला बिखर गया। लंजी कोतल में नशेबी इलाके ज़ेर-आब। छत गिरने से एक शख्स जान बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। जमरूद में तूफानी बारिश से तबाही। सवात, मालाकंड, करक और दीगर इलाकों में बादलों की घन गरज। बालाकोट में बारिश से लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कगान ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। पेशावर में बारिश के बाइस कई इलाके तालाब बन गए। नाले उबल पड़े। सड़कों पर पानी जमा। BRT सर्विस मअतल। कौमी असम्बली में सैलाबी सूरत हाल पर बहस। रुकन असम्बली असलम घुम्मन ने सैलाबी सूरत हाल और तबाही को आम आदमी के गुनाहों की सज़ा करार दे दिया। कहते हैं अल्लाह की नाफरमानी करने वाली कौम तबाह हो जाती है। किसान को गंदम और चावल की कीमत नहीं दी गई। कौन गरीबों का मदावा करेगा? लीडर का ईमानदार होना ज़रूरी है। सबीना खालिद गुल की बोली कि रावी किनारे किसने तरक्याती कामों की किसको इजाज़त दी? नूर आलम ने कहा कि चोर NOC देने वाली ब्यूरोक्रेसी है। कब्ज़ा माफिया, टिम्बर माफिया से जान छुड़ाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। 13 मेंबरान की तकरीर। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारा हुकूमत के साथ बैठने का कोई इरादा नहीं है, मगर जमहूरियत की खातिर बात करने को तैयार हैं। सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती। स्पीकर ने कहा कि वो इस्तीफ़े मंजूर नहीं करेंगे, लेकिन हमारा फैसला अभी भी अटल है। हमें इस्तीफ़े वापस नहीं लेने। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सियासत में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, पॉलिसी चलती है। वक्त के साथ सियासी दुश्मन दोस्त और दोस्त सियासी हरीफ भी बन जाते हैं। बानी के मुकदमात सियासी हैं, इनका हल भी सियासी ही निकलना चाहिए।